जय हिंद। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं गाइड कैप्टन अंबिका जायसवाल आज आपके लिए स्काउटिंग के इतिहास से संबंधित प्रश्नावली लेके आई हूँ। क्लास 6 से लेकर के 12 तक के वे बच्चे जो स्काउटिंग में रुचि रखते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी है। स्काउटिंग में प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, BSc ज्ञान प्रतियोगिता आदि प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। तो उन प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न आपके बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक समय में स्काउटिंग का प्रारंभ किसने किया? इसका उत्तर है स्वर्गीय लॉर्ड बेडन पावेल जी ने। इन्हीं को ही स्काउटिंग का जन्मदाता भी कहा जाता है। प्रश्न 2, लॉर्ड बेडन पावेल जी का जन्म कब और कहां हुआ था? इसका उत्तर है 22 फरवरी 1857 को लंदन में हुआ था। प्रश्न 3, लॉर्ड बेडन पावेल के पिता कौन थे? इसका उत्तर है लॉर्ड बेडन पावेल के पिता रेवरेंड बेडन पावेल प्रोफेसर थे। प्रश्न 4, लॉर्ड बेडन पावेल की मृत्यु कब हुई थी? इसका उत्तर है 8 जनवरी 1941 ईस्वी को। प्रश्न 5, लॉर्ड बेडन पावेल भारत में कब आए थे? इसका उत्तर है सन 1876 में सैनिक परीक्षा में सफल होकर के फौजी अफसर बनकर भारत आए थे। प्रश्न 6, एड्स टू स्काउटिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर है लॉर्ड बेडन पावेल जी ने लिखी। प्रश्न 7, बोअर युद्ध कब और कहां हुआ था? बोअर युद्ध काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है बोअर युद्ध एंग्लो बोअर युद्ध या फिर अफ्रीकी युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 1899 में दक्षिण अफ्रीका में 2 बोअर गणराज्यों और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच एक संघर्ष था। तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 1899 ईस्वी में। प्रश्न 8, बोअर युद्ध के दौरान बेडन पावेल ने क्या कार्य किया? इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में बेडन पावेल ने दूसरे बोअर युद्ध के दौरान मैफकिंग कस्बे की घेराबंदी में शहर की सफलतापूर्वक रक्षा की थी। प्रश्न 9, विश्व में स्काउटिंग कब शुरू हुई? इसका उत्तर है बेडन पावेल ने सन 1907 में ब्राउनसी द्वीप में 20 बालकों का एक प्रयोगात्मक कैंप किया। यही कैंप स्काउटिंग का शुभारंभ था जो अत्यंत सफल हुआ। सन 1908 में इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम ने इस संस्था को स्वीकार किया। तो इस प्रकार स्काउटिंग की शुरुआत विश्व में 1908 में स्वीकार की जाती है। प्रश्न 10, भारत में स्काउटिंग की शुरुआत कब हुई? वो तो विश्व में था, भारत में कब हुई? तो इसका उत्तर है वर्ष 1909 में। सर्वप्रथम कैप्टन बेकर ने अंग्रेज बच्चों का एक स्काउट कैंप बेंगलोर में चलाया था जिसमें केवल अंग्रेज बच्चे व एंग्लो इंडियन बच्चे ही शामिल किए जाते थे। तो ये जो भारत में स्काउटिंग की शुरुआत हुई थी 1909 में कैप्टन बेकर ने चलाया था, उसमें सिर्फ अंग्रेज बच्चों को शामिल होना अलाउ था, भारतीय बच्चों के लिए नहीं था वो। प्रश्न 11, भारत में गाइडिंग की शुरुआत कब हुई? इसका उत्तर है सन 1911 में। प्रश्न 12, विश्व का पहला स्काउट कौन था? तो बहुत ही आसान सा उत्तर है लॉर्ड बेडन पावेल, क्योंकि वही इसके जन्मदाता थे। प्रश्न 13, भारत में स्काउटिंग की शुरुआत बेंगलोर के किस स्कूल में हुई थी? तो इसका उत्तर है बिशप कॉटन बॉयज स्कूल। प्रश्न 14, मूल भारतीयों के लिए स्काउटिंग की शुरुआत कब और किसने की? जिसमें भारतीय बच्चे प्रतिभाग कर सके, ऐसे स्काउटिंग की शुरुआत कब और किसने की? तो इसका उत्तर है सन 1913 में न्यायमूर्ति विवियन बोस, मदन मोहन मालवीय, हृदयनाथ कुंजरू, पंडित श्रीराम वाजपेयी, डॉक्टर एनी बेसेंट और जॉर्ज अरुंडेल द्वारा की गई। कई सारे लोगों ने मिल करके भारतीयों के लिए स्काउटिंग की शुरुआत की। प्रश्न 15, सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की? इसका उत्तर है पंडित श्री राम वाजपेयी ने प्रयाग में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना 1918 में लॉर्ड बेडन पावेल द्वारा इंग्लैंड में संगठित बॉय स्काउट एसोसिएशन के आधार पर की। अगला प्रश्न है, इंडियन बॉयज एसोसिएशन मद्रास की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है सन 1917 में एक आयरिश महिला डॉक्टर एनी बेसेंट ने डॉक्टर अरंडेल के सहयोग से इस एसोसिएशन की स्थापना की।
प्रश्न 17, पहली गर्ल गाइड्स कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? भारत में पहली गर्ल गाइड्स कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इसका उत्तर है भारत में पहली गर्ल गाइड्स कंपनी की स्थापना 1911 में जबलपुर के क्राइस्ट चर्च स्कूल में हुई थी। प्रश्न 18, विश्व में गर्ल गाइड्स आंदोलन की शुरुआत कब और किसके द्वारा हुई? क्योंकि जो पहले स्काउटिंग शुरू हुई थी उसमें सिर्फ लड़कों के लिए खोला गया था, लड़कियों को उसमें कोई स्थान नहीं था। तो हुआ यूं, इसका उत्तर है कि सन 1909 में लंदन में स्काउट्स की एक विशाल रैली हो रही थी, जिसमें कुछ लड़कियां स्काउट जैसी पोशाक पहनकर आ गईं। और जब बेडन पावेल ने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा हम गर्ल स्काउट हैं। बेडन पावेल को इससे प्रेरणा मिली कि लड़कियों के लिए भी ऐसी संस्था खोली जाए। अतः सन 1910 में बेडन पावेल ने अपनी बहन मिस एग्नेस बेडन पावेल की सहायता से लड़कियों के लिए एक संस्था खोली, जिसका नाम रखा गर्ल गाइड संस्था। लेकिन अमेरिका आदि देशों में इसका नाम गर्ल स्काउट संस्था रखा गया है। प्रश्न 19, ऑल इंडिया गर्ल गाइड्स एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है 1916 में। प्रश्न 20, भारतीय लड़कियों के लिए गर्ल गाइड्स एसोसिएशन कब खोला गया? इसका उत्तर है 1916 में। 1911 में जो गर्ल गाइड की स्थापना हुई थी वो विश्व स्तर पर हुई थी, ठीक है, और भारतीय लड़कियों के लिए 1916 में खोला गया। प्रश्न 21, भारत स्काउट और गाइड संस्था कब बनी? अभी तक तो भारत में स्काउटिंग का प्रयास किया गया, छोटी छोटी संस्थाएं खोली गई, लेकिन एक भारत स्काउट और गाइड जो आज हम कहते हैं ना BSG, भारत स्काउट एंड गाइड्स, वो संस्था कब बनी? तो इसका उत्तर है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 7 नवंबर 1950 को भारत स्काउट और गाइड संस्था बनकर तैयार हो गई थी। प्रश्न 22, गर्ल गाइड एसोसिएशन का विलय भारत स्काउट और गाइड संस्था में कब हुई? तो इसका उत्तर है 15 अगस्त 1951 में। पहले तो 7 नवंबर 1950 को भारत स्काउट और गाइड संस्था बनी, फिर उसके कुछ महीने बाद 15 अगस्त 1951 में जो गर्ल गाइड एसोसिएशन था ना अलग से, उसको भी इसी में समाहित कर लिया गया। प्रश्न 23, भारत में स्काउट गाइड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 7 नवंबर को प्रतिवर्ष। 7 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 नवंबर 1950 को इस संस्था का निर्माण हुआ था हमारे भारत देश में। प्रश्न 24, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 22 फरवरी को लॉर्ड बेडन पावेल और उनकी पत्नी ऑलिव बेडन पावेल के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये एक संयोग है कि बेडन पावेल और उनकी पत्नी दोनों का जन्मदिन 22 फरवरी को ही होता है और उसी दिन विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 25, विश्व चिंतन दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसका उत्तर है हमारा विश्व, हमारा शांतिपूर्ण भविष्य। प्रश्न 26, चिंतन दिवस का नाम बदलकर विश्व चिंतन दिवस कब रखा गया? इसका उत्तर है सन 1999 में, अर्थात 1999 से पहले इसका नाम सिर्फ चिंतन दिवस था। प्रश्न 27, WAGGGS का फुल फॉर्म क्या है? इसका उत्तर है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स। प्रश्न 28, संयुक्त राष्ट्र ने 1986 में अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष में भारत स्काउट्स और गाइड्स को किस रूप में उपाधि दी? इसका उत्तर है शांति दूत के रूप में। यानी कि सन 1986 में अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने स्काउट के कार्यों को देख करके शांति दूत की उपाधि दी। ये बहुत बड़ी बात है। प्रश्न 29, स्काउटिंग का सर्वोच्च सम्मान क्या है? इसका उत्तर है कांस्य उल्फ पुरस्कार, स्काउटिंग का सर्वोच्च सम्मान है। प्रश्न 30, इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है सन 1935 में। प्रश्न 31, सन 1969 में किस भारतीय को कांस्य उल्फ पुरस्कार दिया गया? तो इसका उत्तर है श्रीमती लक्ष्मी मजूमदार को। बहुत बड़ी बात है कि किसी भारतीय को कांस्य उल्फ पुरस्कार दिया गया। प्रश्न 32, विवियन बोस कब से कब तक विश्व स्काउट समिति के सदस्य थे? इसका उत्तर है 1947 से 1949 तक। ये भी बहुत ही गौरव की बात थी, एक भारतीय विश्व स्काउट समिति का सदस्य था। प्रश्न 33, प्रथम कांस्य उल्फ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? इसका उत्तर है लॉर्ड बेडन पावेल सन 1935 में। प्रश्न 34,
2023 में कांस उल्फ पुरस्कार किसे दिया गया? इसका उत्तर है फ्रेडरिक गोटलिब को। प्रश्न 35, मैफ्किंग का युद्ध कब से कब तक चला था? इसका उत्तर है 13 अक्टूबर 1899 से 17 मई 1900 तक मैफ्किंग का युद्ध चला था। ये वही युद्ध है जो बोअर का युद्ध था ना, बोअर युद्ध हुआ था, तो मैफ्किंग की घेराबंदी कर दी गई थी, तो उसे मैफ्किंग का युद्ध भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है। प्रश्न 36, मैफ्किंग का युद्ध कितने दिनों तक चला था? इसका उत्तर है 217 दिन तक चला था। प्रश्न 37, बोअर्स कि कितने सैनिकों ने मैफ्किंग को घेर लिया था? इसका उत्तर है 9000 सेना, यानी 9000 लोगों ने मिलकर के मैफ्किंग की घेराबंदी कर ली थी, जिसे जो स्काउटिंग के जन्मदाता है बेडन पावेल ने बड़े सूझबूझ से स्काउट्स की मदद से उसकी सुरक्षा की। तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न, और फिर आपके लिए अगली वीडियो भी मैं लेके आऊंगी, और भी प्रश्नों को लेके आऊंगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।